हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज से हम लोग केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है क्लास 11 यानी सम बेसिक फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसके हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं एकदम बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और आपको अगर इसकी वन पेज में नोट्स चाहिए तो मैं लास्ट में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। एक पेज में जितने क्वेश्चन कराऊंगा उसको एक पेज में समराइज करके आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देख लेंगे। विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। जो परमाणु की सबसे छोटी इकाई होती है क्या होती है? परमाणु की सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग एटम बोलते हैं, परमाणु। ठीक है, पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे परमाणु बोलते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विथ कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड। कार्बनिक यौगिक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो कार्बनिक यौगिक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक। ठीक है, कार्बनिक रसायन विज्ञान। एसआई यूनिट ऑफ एटम ऑफ सब्सटेंस। जो पदार्थ की एसआई यूनिट होती है क्या होती है? पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट क्या होती है? पदार्थ की मात्रा जो एसआई यूनिट होती है उसको मोल में हम लोग नापते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। एक मोल कॉन्टाइन हाउ मेनी पार्टिकल। एक मोल में कितने कण होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 6.022 गुणे 10 की घाती 23 होता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ 6.022 गुणे 10 की घाती 23 इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं, एवोगाद्रो नंबर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 2025 में यूपी सीनेट में आया था PYQ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल चेंज। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ये भी 2024 में आया हुआ। ठीक है, भौतिक परिवर्तन कौन सा होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कोयला, मेल्टिंग ऑफ आइस, डाइजेशन ऑफ फूड। जो आपका भौतिक परिवर्तन होता है वो मेल्टिंग ऑफ आइस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। विच इज चेंज, विच इज ए केमिकल चेंज। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? उसमें दिया था भौतिक परिवर्तन, इसमें दिया रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? फ्रीजिंग ऑफ वाटर, कटिंग पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, बॉइलिंग वाटर। इसको सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहे में जंग लगना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, क्योंकि डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था और जो एवोगाद्रो तो जो इन्होंने मोल पे स्टडी की थी। ठीक है, जो बॉयल का नियम होता है वो प्रेशर एंड आयतन के जो व्युत्क्रम पर आधारित होता है उसके लिए होता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? तो लवोजियर ने दिया। ठीक है, मैटर एग्जिस्ट इन हाउ मैनी फिजिकल स्टेट। पदार्थ की समान अवस्थाएं कितनी होती हैं? पदार्थ समानता कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? ठीक है, जो पदार्थ की यानी मैटर की जो अवस्थाएं होती हैं कितनी होती हैं? ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है। 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज डिफाइनाइट वॉल्यूम बट नो डिफाइनाइट शेप। मतलब कि किस अवस्था का आयतन निश्चित होता है पर निश्चित आकार नहीं होता है। आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, देखो इसमें दिया हुआ कि निश्चित आयतन होता है और निश्चित आकृति होती है। मतलब कि
आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती। देखो आयतन जो होता है, यानी वाटर को एग्जांपल लेंगे हम लोग, वाटर जो होता है उसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, मतलब निश्चित नहीं होता आकार, ठीक है। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा लिक्विड हो जाएगा, ठीक है, द्रव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ मास, द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा किलोग्राम। एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन, परमाणु द्रव्यमान किस में व्यक्त किया जाता है? परमाणु द्रव्यमान किस में व्यक्त किया जाता है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1 AMU में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म जो होती है एटॉमिक मास यूनिट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। 1 AMU इज इक्वल, 1 AMU बराबर होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन के बराबर होता है, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ऑप्शन नंबर बी दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा इसका। विच इज प्योर सब्सटेंट, शुद्ध पदार्थ कौन सा होता है? वो वायु नहीं हो सकती, मिल्क भी नहीं होता, मिट्टी भी नहीं होती, ठीक है। इसका जो शुद्ध पदार्थ हो जाएगा आयरन, वो आयरन हो जाएगा, लोहा यानी, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। एयर इज आ, वायु क्या है? एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंट है? जो एयर होता है वो मिक्सचर होता है, ठीक है। केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, निम्नलिखित में कौन सा तत्व है? वाटर, सोडियम, नमक, सुगर। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट सोडियम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। विच साइंटिफिक प्रपोज्ड एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। परमाणु जो सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम, एटम क्या होता है? डाल्टन के अनुसार एटम क्या होता है? डाल्टन के अनुसार एटम जो होता है, एटम को यानी परमाणु को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी को हो जाएगा, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण कौन सा होता है? परमाणु होता है, परमाणु। ऑप्शन नंबर बी। सिंबल ऑफ सोडियम, सोडियम को जो सिंबल होता है Na होता है, इसका शायद परमाणु क्रमांक 23 होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक इसका शायद 23 होता है, लेकिन सोडियम का जो प्रतीक होता है Na होता है, Na। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। विच वन इज द कंपाउंड, मतलब कि इसमें इनमें से कौन सा यौगिक है, कौन सा यौगिक है, ठीक है। ऑक्सीजन यौगिक नहीं होता, एलिमेंट होता है। नाइट्रोजन यौगिक नहीं, एलिमेंट होता है। हाइड्रोजन यौगिक नहीं, एलिमेंट होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये होता है आपका यौगिक, कंपाउंड यानी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सी करेक्ट हो जाएगा। विच इज द होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मतलब समांगी मिश्रण कौन सा होता है? सैंड एंड वाटर यानी बालू, या तो वाटर पानी का, ऑयल वाटर का, साल्ट सॉल्यूशन सॉइल यानी मिट्टी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाओ, समांगी मिश्रण होता है यानी होमोलोगस मिक्सचर होता है। मोल कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू, जो मोल कॉन्सेप्ट संबंधित है, किससे संबंधित है? नंबर ऑफ पार्टिकल से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अ मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन हाउ मेनी एटम, ठीक है। एक मोल ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। एक मोल में कितने होते हैं? जिसमें 2 दिए तो 2 गुणा होगा, 6 का 6 तो 2 12 हो जाएगा, 2 गुणे और जो अवोगाद्रो संख्या होती है उसका गुणा 12 हो जाएगा। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। विच इज नॉट फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन सा भौतिक गुण नहीं है? कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बर्निंग, जो भौतिक परिवर्तन नहीं होता है वो बर्निंग नहीं होता, जलना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम, निम्नलिखित में से आयतन की जो इकाई होती है मिली क्यूब होती है, ठीक है।
मैटर दैट हैज नो फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, यानी कि जिसका आकार निश्चित हो। इसमें समझ नहीं आया, ठीक से देखते हैं। जिसका ना आकार निश्चित हो ना आयतन निश्चित हो, तो ठीक, और जो गैस होती है उसका आकार निश्चित नहीं होता और ना ही आयतन निश्चित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गैस सी हो जाएगा। द लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रॉपर्टी वाज गिवन बाय, निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया, निश्चित अनुपात का नियम दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। इसका नाम फुल फॉर्म होता है जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट हो जाएगा, जोसेफ प्राउस्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्राउस्ट। Which instrument is used to measure mass in laboratory, प्रयोगशाला में द्रव्यमान मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान डेंसिटी घनत्व यानी द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। ऑप्शन नंबर बी। विच इज हैवीवर 1 kg आयरन और 1 kg कॉटन, 1 किलो लोहा या 1 किलो कपास में कौन भारी होता है, दोनों बराबर रहेंगे। 1 किलो लोहा रहेगा तो 1 किलो कपास रहेंगी, तो इसका सी हो जाएगा, कैन नॉट, वो बहुत इक्वल हो जाएगा, यानी दोनों बराबर, ठीक है, बहुत इक्वल। ऑप्शन नंबर सी। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, तापमान की एसआई यूनिट जो होती है केल्विन होती है, केल्विन, ठीक है, केल्विन। कहाँ पे लिखा केल्विन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, केल्विन। विच इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण कौन सा होता है, विषमांगी, ठीक है, एयर, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क एंड ऑयल एंड वाटर, इसको सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑयल एंड वाटर जो होता है विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन और मिल्क, एयर जो होते हैं समांगी होते हैं, जो ऑयल होता है ये हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। केमिकल रिएक्शन इन रासायनिक समीकरण में क्या शामिल होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, चेंज इन स्टेट, ओनली चेंज इन शेप, चेंज इन साइज। रासायनिक अभिक्रिया में जो इन्वॉल्व होता है वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंट बनता है, ठीक है, रिएक्टेंट से उत्पाद बनता है। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है रिएक्टेंट से उत्पाद बनता है, ठीक है, यानी न्यू सब्सटेंट का निर्माण होता है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड, एक पदार्थ की 1 मोल को द्रव्यमान कहलाता है, इसको मोलर मास बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विच पार्टिकल हैज निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज किस पार्टिकल के ऊपर होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम। जो न्यूट्रॉन होता है इसके पास निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड, जो सेंट्रल पार्ट एटम का होता है उसे क्या बोलते हैं, परमाणु का केंद्रीय भाग कहलाता है, ऑर्बिटल, सेल, न्यूक्लियस, और क्या लास्ट में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, इसको सही ऑप्शन हो जाएगा। परमाणु का जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। विच इज यूज्ड एज रेफरेंस फॉर एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान के लिए संदर्भ है, परमाणु द्रव्यमान के लिए संदर्भ होता है C12 होता है, कार्बन 12, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर, मैटर मानी पदार्थ नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नहीं है, एयर हो गया, वाटर हो गया, हीट हो गया, आयरन हो गया। देखो वाटर भी पदार्थ होता है, आयरन भी पदार्थ होता है, एयर भी पदार्थ होता है, इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा हीट हो जाएगा, हीट, ऑप्शन नंबर सी। मैटर हैज माने पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ में क्या होता है, ठीक है, पदार्थ में ओनली मास होता है, ओनली वॉल्यूम होता है, बहुत मास एंड वॉल्यूम नाइदर। देखो जो मैटर यानी पदार्थ की होती है, पदार्थ की डेफिनेशन होती है, पदार्थ उसे कहते हैं वह वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है, उसे हम लोग बोलते हैं
मैटर यानी पदार्थ। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आयतन और मास एंड आयतन दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। विच चेंज इज रिवर्सिबल, कौन सा परिवर्तन परिवर्ती होता है यानी विपरीत दिशा में भी चलता है और आगे यानी पीछे, ठीक है, इनवर्सिबल इनवर्सिबल होता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जलाने के बाद वो पेपर बन सकता है, नहीं बन सकता। रस्टिंग एंड मेल्टिंग ऑफ आइस, कुकिंग फूड। इसको सही ऑप्शन हो जाएगा मेल्टिंग ऑफ आइस, जो मेल्ट करके आप आइस को पिघला सकते हैं, ठीक है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। विच गैस इज यूज्ड फॉर बॉयलिंग, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? जो गुब्बारे होते हैं उसमें हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है। इसका परमाणु प्रतीक एच होता है, हीलियम। केमिकल सिंबल ऑफ आयरन, जो आयरन का प्रतीक होता है एफ होता है। 2024 या 5 में आ चुका है, 4 में, ठीक है, 4 में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। विच वन इज द इंस्टेंटिव प्रॉपर्टी, इंस्टेंटिव प्रॉपर्टी होती है वो डेंसिटी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। द स्टडी ऑफ कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर इज कॉल्ड, पदार्थ की संरचना, संगठन व कणों का अध्ययन किसमें कहलाता है? फिजिक्स में, फिजिक्स में नहीं होता, ठीक है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, इसको सही ऑप्शन हो जाएगा केमिस्ट्री में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। विच इज लाइटेस्ट एलिमेंट, जो हल्का एलिमेंट होता है, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? सबसे जो हल्का तत्व होता है हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। जो सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक जिसका एक होता है, ये फर्स्ट ग्रुप ए में आता है, ठीक है। विच क्वांटिटी डिपेंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कौन सी राशि पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है? डेंसिटी, टेम्परेचर, मास, कलर। जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसको मास बोलते हैं, द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर यानी सही युग्म कौन सा है? नाइट्रोजन ए नहीं होता है, नाइट्रोजन का सोडियम का होता है। ये पोटेशियम का तो के होता है, सही है, ठीक है। कैल्शियम यानी कार्बन नहीं। मैग्नीशियम, वो क्या लिखे, मैग्नीज, एमिन होता है मैग्नीज का, एम मैग्नीशियम का दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा पोटेशियम का जो होता है के होता है, ठीक है। केमिकल केमिस्ट्री इज यूजफुल इज डेली लाइफ बिकॉज, रासायनिक विज्ञान दैनिक जीवन में उपयोगी है क्योंकि इट्स एक्सप्लेन रिएक्शन, हेल्प इन मेडिसिन, हेल्प इन इंडस्ट्री। रासायनिक विज्ञान का जो उपयोग किया जाता है ऑल ऑफ एबव, सभी में किया जाता है, ठीक है। इससे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या किसी टॉपिक पर और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। अगर आपको इस जो मैंने 50 क्वेश्चन कराए हुए उसका पीडीएफ चाहिए तो मैं 1 पेज में इसका पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, ठीक है। तो आप जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ये आपको मिल जाएगा फ्री में, ठीक है। जितने मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं उसका मैं 1 पेज में पूरा आपका शॉर्ट नोट्स में बनाया हुआ है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, जैसे मैंने 50 क्वेश्चन को 1 पेज में बनाया हुआ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में इसको पा सकते हैं। ज्वाइन कीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल, मेरे चैनल के अबाउट में है और आपको वहाँ पे बहुत सारे आते रहते हैं ऐसे ऐसे पीडीएफ, बहुत ही नॉलेजफुल और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेटर रहेंगे। थैंक यू।